हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी सही ढंग से कर रहे होंगे, मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, HSSC द्वारा करंट अफेयर के पहले बहुत कम प्रश्न पूछे जाते थे, हरियाणा करंट अफेयर के। लेकिन वर्तमान में हरियाणा करंट अफेयर के प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। इसलिए हमने हरियाणा करंट अफेयर की एक नई सीरीज की शुरुआत कर रखी है, मंथली करंट अफेयर की, जिसमें हम मंथ वाइज करंट अफेयर को पढ़ते हैं। जनवरी और फरवरी महीने की करंट अफेयर हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उनका लिंक दे रखा है, उन्हें ज़रूर देखें आप। इस वीडियो में हम मार्च महीने की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा पंचायती राज में अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं को सफलता की कहानी नामक पुस्तक में दर्शाया जाएगा। सफलता की कहानी पुस्तक में किनके बारे में लिखा जाएगा? जिन महिलाओं ने पंचायती राज में अच्छा कार्य किया है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिसार के हिंदी के प्रोफेसर राजपाल को इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया? राजपाल को। राजपाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिसार के हिंदी के प्रोफेसर हैं। हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक 2021 द्वारा 154 कानूनों से पंजाब शब्द को हटाया गया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा का जन्म पंजाब से हुआ है, पंजाब से ही निकला है हरियाणा। इसलिए हरियाणा के आज भी बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनमें पंजाब शब्द का उल्लेख है। और हाल ही में एक विधेयक के माध्यम से, एक संशोधन विधेयक के माध्यम से 154 कानूनों से पंजाब शब्द को हटा दिया गया है और हरियाणा लिख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के खिलाड़ी इशिका ने सब जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। सब जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक कितने जीता है? इशिका द्वारा जीता गया है। ओके, बढ़ते हैं आगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष श्री भोपाल सिंह खत्री को बनाया गया। श्री भोपाल सिंह खत्री वर्तमान में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं। आपको बता दें, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC की स्थापना की गई थी 28 जनवरी 1970 को और इसके हेडक्वार्टर्स यानी कि मुख्यालय है पंचकुला में। सिमडेगा झारखंड में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप हरियाणा द्वारा जीती गई है। याद रखें, राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? सिमडेगा में, जो कि झारखंड में स्थित है, और ये हरियाणा द्वारा जीत ली गई है। हरियाणा के पर्वतारोही रोहतास खिलेरी और अनु यादव ने किलिमंजारो पर्वत की चोटी पर तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आपको ये ज़रूर याद रखना है कि रोहतास खिलेरी और अनु यादव, इन दोनों का संबंध पर्वतारोह से है, अर्थात ये पर्वतारोही हैं और इन्होंने हाल ही में किलिमंजारो पर्वत की चोटी पर फतेह की है और विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये भी याद रखें कि किलिमंजारो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। बढ़ते आगे। हरियाणा में 5 जिलों में इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की घोषणा की गई है और ये 5 जिले हैं: गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत और करनाल। इन 5 जिलों में इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएगी। बढ़ते आगे। हरियाणा राज्य का पहला आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र सोनीपत में इस्टेब्लिश किया जाएगा। राज्य का पहला आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र कहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा? सोनीपत में। मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब प्रतिभा सिंह को दिया गया है और प्रतिभा सिंह हिसार की रहने वाली है। ओके, प्रीवियस वीडियो में मैंने विश्व सुंदरियों से संबंधित कुछ खिताब आपको करवाए थे, जैसे कि मिसिस इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट का खिताब प्रियंका जुनेजा को दिया गया है, जो कि पानीपत की रहने वाली है। मिस टीन इंडिया आइकन 2020 का खिताब नीरज यादव को दिया गया है, ये रेवाड़ी की रहने वाली है। और फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 का खिताब मनिका शौकत को दिया गया है, जिनका जन्म जींद में हुआ था। और हाल ही में मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब प्रतिभा सिंह को दिया गया है, ये हिसार जिले की रहने वाली है। इतनी बातें आपको इस पॉइंट से याद रखनी है। करनाल में भारत सरकार द्वारा कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो आयुर्वेद को प्रोत्साहन देगा, आयुर्वेद को बढ़ावा देगा। याद रखें, कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा? करनाल ज़िले में।
आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने की योजना है ये। हरियाणा राज्य सरकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड यानी कि हार्को के नए प्रबंध निदेशक के रूप में राहुल उप्पल को नियुक्त किया गया। हार्को बैंक के नए प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? राहुल उप्पल को। और हार्को के चेयरमैन कौन है? अरविंद यादव। याद रखें, हार्को बैंक के चेयरमैन हैं अरविंद यादव और इसके नए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं राहुल उप्पल। हरियाणा विधानसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 7 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। हरियाणा विधानसभा कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता। उपाध्यक्ष कौन है? श्री रणबीर सिंह गंगवा। 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में अपराजी 2021 नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया इस कार्यक्रम का आयोजन? चंडीगढ़ में। कब? महिला दिवस के अवसर पर, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। हरियाणा में अनाथ बच्चों को संरक्षण और आश्रय देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा हरी हरी योजना की शुरुआत की गई। हरी हरी योजना किनसे संबंधित है या किन के लिए शुरू की गई है? अनाथ बच्चों के लिए। अनाथ बच्चों को संरक्षण देने के लिए, उन्हें आश्रय देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। ओके। हरियाणा के 2 सर्वोत्तम विधायक चुने गए हैं और वो हैं डॉक्टर अभय सिंह यादव और वरुण मुलाना। नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव और मुलाना के विधायक वरुण मुलाना, इन दोनों को सर्वोत्तम विधायक के रूप में चुना गया है। बढ़ते आगे। पानीपत में आयोजित 10वें राष्ट्रीय थिएटर उत्सव में गजेंद्र फोगाट को पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान से सम्मानित किया गया। पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में 2 बातें बता देता हूँ आपको। इनका जन्म जानती कला सोनीपत में हुआ था, जानती कला सोनीपत में, और इनको सूर्य का तानसेन, संगीत का तानसेन तथा सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है। ओके। और हाल ही में 10वें राष्ट्रीय थिएटर उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? पानीपत में किया गया। और इस उत्सव में गजेंद्र फोगाट को पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान से सम्मानित किया गया और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर को निर्मल पांडे पुरस्कार दिया गया। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर का संबंध कहाँ से है? सिरसा जिले से। बहुत ही प्रसिद्ध कॉमेडियन हैं। ये पहले द कपिल शर्मा शो में भी काम कर चुके हैं। तो याद रखें, सुनील ग्रोवर को निर्मल पांडे पुरस्कार दिया गया और गजेंद्र फोगाट को पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान से सम्मानित किया गया। गजेंद्र फोगाट को ही हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा पब्लिसिटी सेल के OST के रूप में नियुक्त किया गया है, चेयरमैन बनाया गया है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। स्पेन में आयोजित 35वीं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में हरियाणा के मनीष कौशिक ने स्वर्ण पदक जीता। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखें। 35वीं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया? स्पेन में किया गया और इसमें हरियाणा के मुक्केबाज मनीष कौशिक ने स्वर्ण पदक जीता है। ये ज़रूर याद रखें कि मनीष कौशिक का संबंध मुक्केबाजी से है, बॉक्सर है ये। हरियाणा में अब 33% राशन डिपो महिलाओं को दिए जाएंगे। ये भी काफ़ी अच्छा फैक्ट है, याद रखें इसे भी। रेवाड़ी की आशा देवी को कल्पना चावला शौर्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कल्पना चावला शौर्य सम्मान किसे दिया जाएगा? आशा देवी को, जो कि रेवाड़ी की रहने वाली हैं। ठीक है। हरियाणा जिले के उपायुक्त या फिर हिसार जिले के उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सुमेधा धानी, इन दोनों को इंदिरा गांधी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी शक्ति अवार्ड किन किन को दिया गया है? डॉक्टर प्रियंका सोनी और सुमेधा धानी। ज़रूर याद रखें इसे। महिला दिवस के अवसर पर रेवाड़ी की भगवती देवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें दिया गया है? रेवाड़ी की भगवती देवी को महिला दिवस के अवसर पर। और महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। बढ़ते आगे। हरियाणा सरकार की घोषणा अनुसार हरियाणा में या हिसार में पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब की स्थापना की जाएगी। पायलट प्रशिक्षण, इनकी पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए एक फ्लाइंग क्लब कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? हिसार जिले में। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में आयोजित 25वीं राष्ट्रीय रोड साइकिल प्रतियोगिता का विजेता हरियाणा रहा है। इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने कुल 16 पदक जीते हैं। 6 स्वर्ण पदक,
7 रजत पदक और 3 कांस्य पदक। याद रखें, 25वीं राष्ट्रीय रोड साइकिल प्रतियोगिता का विजेता हरियाणा रहा है और इसका आयोजन किया गया था महाराष्ट्र में। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने उपाध्यक्ष श्री गंगवा सिंह को राज्य में नेवा राष्ट्रीय ई विधान योजना और अन्य ई गवर्नेंस मुद्दों की निगरानी के लिए ई गवर्नेंस एवं सामान्य प्रयोजन की उच्च स्तरीय अपेक्स कमेटी के लिए मनोनीत किया गया है। यहाँ से कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? श्री ज्ञानचंद गुप्ता और उपाध्यक्ष श्री रणबीर सिंह गंगवा। नेवा की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग। नेवा और अन्य ई गवर्नेंस मुद्दों की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय अपेक्स कमेटी का गठन किया गया है और इसके लिए श्री रणबीर सिंह गंगवा को मनोनीत किया गया है। ओके, बढ़ते आगे। AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसके द्वारा हरियाणा की बोस यूनिवर्सिटी को मार्गदर्शक का दर्जा दिया गया है। बोस यूनिवर्सिटी, जिसको पहले YMCA के नाम से जाना जाता था, जो कि फरीदाबाद में स्थित है, इसे ही AICTE द्वारा मार्गदर्शक के रूप में चुना गया है। और याद रखें, YMCA का गठन किया गया था वर्ष 1969 में। ओके, देख लेते हैं कुछ पुरस्कारों को। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यकार सम्मान योजना के तहत वर्ष 2017, 2018 और 2019 के लिए कुछ पुरस्कार दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं किस वर्ष के लिए यह पुरस्कार किस व्यक्ति को दिए गए हैं। पहला पुरस्कार है महावीर सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान। सूरदास के बारे में आप जानते ही होंगे। सिही गांव फरीदाबाद में इनका जन्म हुआ था और इनकी कुछ रचनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनकी रचनाएं हैं सुरसारावली, सूरसागर और साहित्य लहरी। ये इनकी रचनाएं हैं। अकबर के समकालीन थे। अब देख लेते हैं ये पुरस्कार किन किन को दिया गया है। वर्ष 2017 के लिए डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा को दिया गया है, जो कि रोहतक के रहने वाले हैं। वर्ष 2018 के लिए 2 व्यक्तियों को दिया गया है, श्री मधुकांत और डॉक्टर संत राम देशवाल को। श्री मधुकांत रोहतक के रहने वाले हैं और डॉक्टर संत देशवाल सोनीपत के रहने वाले हैं। वर्ष 2019 के लिए यह पुरस्कार डॉक्टर सुदर्शन रचनाकार, जो कि फरीदाबाद के रहने वाले हैं, और श्रीमती चंद्रकांता को दिया गया है, जो कि गुरुग्राम की रहने वाली है। विशेष रूप से आपको 2019 का जरूर याद रखना है। आपको बता दें, इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान के बारे में। पंडित माधव प्रसाद मिशन से संबंधित आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि हरियाणा की पहली कहानी लड़की की बहादुरी इन्हीं द्वारा लिखी गई थी। हरियाणा की पहली कहानी कौन सी है? लड़की की बहादुरी, जिसके रचनाकार पंडित माधव प्रसाद मिश्र हैं। देख लेते हैं यह सम्मान किन किन को दिया गया है। वर्ष 2017 के लिए डॉक्टर रामपाल चौहान को दिया गया है, जो कि रोहतक के रहने वाले हैं। वर्ष 2018 के लिए डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा करनाल के रहने वाले हैं और डॉक्टर शील कौशिक सिरसा के रहने वाले हैं। इन 2 व्यक्तियों को दिया गया है। वर्ष 2019 के लिए यह पुरस्कार डॉक्टर लाल चंद्र गुप्त मंगल को दिया गया है। ये कुरुक्षेत्र जिले के रहने वाले हैं। 2.5 लाख रुपए की राशि इस पुरस्कार में दी जाती है, इसे भी याद रखें। अगला पुरस्कार है बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान। बाबू बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था गुड़ियानी झज्जर में। इनकी रचनाएं भी बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। इनकी रचनाएं हैं अखबार चुनार, कोहिनूर, हिंदुस्तान, हिंद बंगवासी, भारत मित्र और शिव शंभू के चिट्ठे। इवन शिव शंभू के चिट्ठे में ये मार्ले मिंटो सुधार एक्ट था जो उसका विरोध करते थे। अब देख लेते हैं यह पुरस्कार किन किन को दिया गया है। वर्ष 2017 के लिए डॉक्टर अशोक भाटिया, जो कि करनाल के रहने वाले हैं, और डॉक्टर दिनेश दधीची को दिया गया है, जो कि कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। वर्ष 2018 के लिए यह पुरस्कार डॉक्टर रूप देवगुण सिरसा को, जो सिरसा के रहने वाले हैं, और डॉक्टर राजकुमार निजात को दिया गया है। वर्ष 2019 के लिए बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान श्री गुलशन मदान को दिया गया है, करनाल के ये रहने वाले हैं, और डॉक्टर घमंडी लाल अग्रवाल को दिया गया है, जो कि गुरुग्राम के रहने वाले हैं। लाला देशबंधु गुप्त सम्मान की बात करें तो वर्ष 2017 के लिए श्री विवेक
दिखाया। श्री विवेक निझावन को दिया गया है जो कि अम्बाला के रहने वाले हैं। और वर्ष 2019 के लिए श्री सुरेश जागिड़ को दिया गया है, ये कैथल के रहने वाले हैं। अगला पुरस्कार है पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान। पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। जानती कला सोनीपत में इनका जन्म हुआ था। इनको सूर्य कवि, संगीत का तानसेन और सूफी दर्शन की मीरा भी कहा जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध सांगी रह चुके हैं ये। यह सम्मान वर्ष 2019 के लिए श्री रामपाल गौड़ को दिया गया है, जिनका संबंध जींद जिले से है। और इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। जनकवि मेहर सिंह सम्मान की बात करें तो वर्ष 2017 के लिए डॉक्टर महाज सिंह पुनिया को दिया गया है, कुरुक्षेत्र के ये रहने वाले हैं। वर्ष 2018 के लिए श्री सत्यवीर नाहड़िया को दिया गया है, जो कि रेवाड़ी के रहने वाले हैं। और वर्ष 2019 के लिए 2 व्यक्तियों को जनकवि मेहर सिंह सम्मान दिया गया है, डॉक्टर बालकिशन शर्मा जो कि पानीपत के रहने वाले हैं और डॉक्टर राजेंद्र बड़गुजर जो कि कैथल के रहने वाले हैं। ठीक है, आपको ये सम्मान एज इट इज़ याद रखने हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। सम्मानों पुरस्कारों से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सम्मान ज़रूर याद रखें। बढ़ते आगे, हरियाणा गौरव सम्मान। देखिए, हरियाणा गौरव सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका जन्म हरियाणा में हुआ है और हरियाणा से बाहर रहकर वो हरियाणा के इतिहास को, हरियाणा के साहित्य को प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। वर्ष 2017 के लिए यह पुरस्कार डॉक्टर शाश्वत मोहन मनीषी को दिया गया है, जो कि दिल्ली में रहते हैं। जन्म इनका हरियाणा में हुआ है लेकिन दिल्ली में ही रहते हैं। वर्ष 2018 के लिए यह पुरस्कार श्री विनोद पप्पर को दिया गया है। बढ़ते आगे, आदित्य अल्हड़ हास्य सम्मान। आदित्य अल्हड़ है जो, इनका संबंध रेवाड़ी से है। इनकी रचनाएं भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इनकी रचनाएं हैं अनछुए हाथ, रेत का जहाज, अब तो आंसू पहुँच, ये इनकी रचनाएं हैं, इन्हें भी याद रखें। अब देख लेते हैं ये सम्मान किस वर्ष के लिए किस व्यक्ति को दिए गए। वर्ष 2017 के लिए श्री मंजीत सिंह को दिया गया है, जो कि फरीदाबाद के रहने वाले हैं। वर्ष 2018 के लिए श्री महेंद्र शर्मा को दिया गया है, जो कि नई दिल्ली के रहने वाले हैं। और वर्ष 2019 के लिए डॉक्टर अशोक को दिया गया है, जो कि सोनीपत के रहने वाले हैं। ठीक है, श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान महिलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है, महिलाओं को दिया जाता है। वर्ष 2017 के लिए 2 महिलाओं को दिया गया है, डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल जो कि रोहतक की रहने वाली हैं और डॉक्टर सुनील शर्मा जो कि हिसार की रहने वाली हैं। वर्ष 2018 के लिए यह सम्मान दिया है श्रीमती धीरा खंडेलवाल को, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली है। और जनवरी करंट अफेयर की जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि धीरा खंडेलवाल की 2 पुस्तकों का अनावरण किया गया है, लोकार्पण किया गया है। तो आप उन 2 पुस्तकों का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अगर आपको पता है। अगर नहीं पता है तो जनवरी महीने के करंट अफेयर को देखें, वहाँ आपको पता लग जाएगा। बढ़ते आगे, वर्ष 2019 के लिए श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान 2 महिलाओं को दिया गया है, श्रीमती कमलेश मलिक जो कि सोनीपत की रहने वाली है और डॉक्टर ज्ञानी देवी, ये करनाल की रहने वाली हैं। स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखन सम्मान वर्ष 2017 के लिए डॉक्टर ज्योति को दिया गया है, सोनीपत के साथ ये संबंध रखती है, सोनीपत की रहने वाली है बेसिकली। वर्ष 2018 के लिए डॉक्टर राजेश भारती को दिया गया है, कैथल के रहने वाले हैं। और वर्ष 2019 के लिए यह सम्मान डॉक्टर शिवा को दिया गया है, जो कि जींद जिले से संबंध रखते हैं। दोस्तों, हमने एक और सीरीज की शुरुआत कर रखी है जिसमें हम वर्ष 2021 में हरियाणा की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें हरियाणा के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको डिटेल में देख रहे हैं, व्याख्या के साथ देख रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, इस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करें। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सीरीज़ को भी ज़रूर देखें। इस सीरीज़ की हमने 2 वीडियो बनाई है अभी तक, ज़रूर देखें। ये पहली वीडियो थी और ये दूसरी वीडियो थी, इन वीडियो को भी ज़रूर देखें। अब आइए एक टेस्ट लगा लेते हैं। मार्च महीने की करंट अफेयर जो हमने अभी पढ़ी है उनसे संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, सफलता की कहानी का संबंध किनसे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि पंचायती राज में अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं से। जो भी महिलाएं पंचायती राज में अच्छा कार्य करेगी उनके बारे में सफलता की कहानी नामक पुस्तक में लिखा जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे।
दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड किन्हें दिया गया? राज्यपाल को। राज्यपाल को दिया गया है इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, राज्यपाल हिसार में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर हिंदी के प्रोफेसर हैं। तीसरा प्रश्न है, हरको के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राहुल ऊपर। राहुल ऊपर बने हैं हरको बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक। और हरको के चेयरमैन कौन हैं? अरविंद यादव। अरविंद यादव। चौथा प्रश्न, कल्पना चावला शौर्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, आशा देवी। आशा देवी को कल्पना चावला शौर्य सम्मान से सम्मानित किया गया है और आशा देवी का संबंध रेवाड़ी जिले से है। पांचवा प्रश्न है, हरी हरी योजना का संबंध किन से है? अनाथ बच्चों से। अनाथ बच्चों को संरक्षण देने के लिए, उन्हें आश्रय देने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा हरी हरी योजना की शुरुआत की गई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। छठा प्रश्न, 6वां प्रश्न है, 10वें राष्ट्रीय थिएटर उत्सव में पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी इज़ राइट, यानी कि गजेंद्र फोगाट। गजेंद्र फोगाट को दिया गया है पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान। कब? 10वें राष्ट्रीय थिएटर उत्सव में। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों, इस प्रश्न का इस परीक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है, ये गलती से लिख दिया मैंने, याद रखें। यह प्रश्न MPSW जुलाई 2021 में जो परीक्षा हुई थी उसमें नहीं पूछा गया है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 35वें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, इसे ज़रूर याद रखें। इसका सही जवाब होगा मनीष कौशिक। मनीष कौशिक ने 35वें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। 8वां प्रश्न, महिला दिवस के अवसर पर किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें दिया गया है? भगवती देवी को, जो कि रेवाड़ी की रहने वाली है। 9वां प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब की स्थापना की जाएगी? फ्लाइंग क्लब कहाँ पर खोला जाएगा? हिसार जिले में। पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए ये क्लब खोला जाएगा। दोस्तों, अगर आपने जनवरी और फरवरी महीने की करंट अफेयर नहीं देखी है तो उसे भी ज़रूर देख लेना, यहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को एंजॉय किया है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं आप।